नमस्कार, मैं आंचल यादव एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट वसंत कॉलेज फॉर विमेन राजघाट से। मेरा जो टॉपिक है इंडिया श्रीलंका रिलेशन। अगर हम इसकी भूमिका देखें तो ऐतिहासिक रूप से भारत एक अति प्राचीन देश है। चूँकि भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से अपने को आज़ाद कराना पड़ा था और वह साम्राज्यवादी शोषण का शिकार रह चुका था, अतः इस लंबी दास्ता के कटु अनुभवों ने भारत को उपनिवेशवादी नीति का घोर विरोधी बना दिया। पराधीन रहने का तीक्ष्ण अनुभव भारत को दूसरे देश को गुलाम रहने की सीख नहीं देता। सच तो यह है कि विश्व में जहाँ कहीं भी साम्राज्यवाद है, उसको पूरी तरीके से नष्ट करना भारत की जो नीति विश्व राजनीति में एक सहयोगी देश के रूप में बने रहने की, न कि दूसरों के ऊपर आक्रांति करने की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत श्रीलंका संबंधों को भारतीय तमिलों की नागरिकता की समस्या ने सर्वाधिक प्रभावित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ श्रीलंका सरकार ने उन लगभग 10 लाख तमिलों की नागरिकता समाप्त कर दी थी जो ब्रिटिश शासनकाल में बगान के श्रमिक के रूप में श्रीलंका गए थे तथा लगभग 100 वर्षों से वहां के निवासी के रूप में रह रहे थे। तो श्रीलंका में भारतीय मूल के व्यक्तियों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने के कारण भारतीय जनमानस ने श्रीलंका की इस प्रकार की नीतियों का विरोध किया। भारत एवं श्रीलंका के बीच सर्वप्रथम 1954 में नागरिकता की समस्या के समाधान हेतु प्रयास किया गया था। इस समझौते को नेहरू कोटलेवाला समझौता की संज्ञा दी गई। इस समझौते द्वारा जहां दोनों देशों में नागरिकता की समस्या का निदान करने के लिए सर्वप्रथम महत्वपूर्ण प्रयास किया था, वहीं पृथक मतदाता रजिस्टर एवं प्रवासी भारतीयों के पंजीकरण संबंधी तथ्यों ने इस समझौते की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। फिर अक्टूबर 1964 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमती भंडार नायके एवं भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य नागरिकता की समस्या के समाधान हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता संपन्न हुआ। यह समझौता दोनों देशों द्वारा नागरिकता के संदर्भ में किए गए प्रयासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास था। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों पर जानकारी। संक्षिप्त जानकारी 2500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, जो एक मजबूत सभ्यतागत और ऐतिहासिक जुड़ाव साझा करते हैं। द्विपक्षीय संबंध परिपक्व और विविधतापूर्ण है, जो समकालीन प्रासंगिकता के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हैं। दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत और उनके नागरिकों के बीच व्यापक जनसंपर्क एक बहुआयामी साझेदारी बनने का आधार प्रदान करते हैं। अगर हम देखें पॉलिटिकल इंटर एक्सचेंज मतलब राजनीतिक आदान प्रदान, भारत श्रीलंका द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों में नियमित है। उच्च स्तरीय आदान प्रदान की विशेषता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से 3 बार श्रीलंका का दौरा किया। पीएम की श्रीलंका की आखिरी यात्रा 9 जून 2019 को ईस्टर संडे हमलों के बाद एकजुटता व्यक्त करने के लिए हुई थी। इससे पहले पीएम ने मार्च 2015 में श्रीलंका का दौरा किया था। फिर अगर हम देखें मिनिस्टर लेवल पर, तो विदेश मंत्री ने 2019 से 7 बार श्रीलंका का दौरा किया। फिर अगर हम देखें वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की नवंबर 2023 के आगमन के 200 साल मतलब आईओटी आगमन के 200 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो उस कार्यक्रम का नाम था, उस कार्यक्रम का नाम ही 200 कार्यक्रम था। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की जो जनवरी और नवंबर 2022 में और अगस्त 2024 में नियमित उच्च स्तरीय यात्राओं ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की गति को बनाए रखा है। अगर हम देखें डिफेंस और सिक्योरिटी में, तो दोनों पक्षों के सेना प्रमुखों की यात्राओं के माध्यम से उच्च स्तरीय रक्षा संलग्नताएं नियमित रही हैं। इसके अलावा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की भी समीक्षा करने और उसे गति देने के लिए हर साल रक्षा सचिवों के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की जाती है। क्षमता निर्माण के संदर्भ में नवीनतम कार्य भारत सरकार के अनुदान के तहत श्रीलंका नौसेना के लिए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की स्थापना की है। धन्यवाद।